अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं जिस पे वो है जो कारोबारी हजरात हैं उनका टैक्स रिटर्न्स कैसे जमा कराए जाते हैं। तो इसके लिए अभी स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि इसका तरीक़ाकार क्या है। और इसकी कैटेगरीज डिफरेंट हैं, लेकिन अभी हम जो करेंगे वो है ट्रेडर्स जो कि 1 करोड़ जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से कम तक का जो है उनको करेंगे, जिसके लिए एफबीआर ने आसान सा एक तरीका बता दिया। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो छोटे ट्रेडर्स के लिए जिनकी सेल 1 करोड़ से कम है, टर्नओवर जिसको कहते हैं, वो उसके लिए एफबीआर ने इस दफ़ा से एक नया फॉर्म दिया है, तो हम उसको भी फिल करेंगे। वो आसान सा एक फॉर्म है, उसको फिल करना है तो उससे हो जाएगा। इस पे आना है डिक्लेरेशन से आप जाना है सिंप्लीफाई रिटर्न फॉर ट्रेडर क्लासिकल व्यू। इस पे क्लिक किया तो इस पे वही तरीक़ाकार के पीरियड हमने सेलेक्ट किया 2022 और इसको सिलेक्ट करके ये फॉर्म ओपन हो गया। अब इस पे हमारा जो तरीक़ाकार जो सिलसिला चलेगा उस पर 1 बाय 1 की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो मैं लिखूँगा और साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा एंट्रीज इसकी क्या है। पहले नंबर पे बिज़नेस टर्नओवर रिसिप्ट्स। इसका मतलब ये है कि पूरे साल के दौरान बिज़नेस कितना आया है आपका, वो कैसे आया है, वो आपका जो सेल थी डेली की उसको आप एनुअल के पूरे साल की साल आपने, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ कि 75 लाख 75 लाख रुपया हमारी टोटल आपकी वो थी, टर्नओवर था बिज़नेस का। अगर तो आपका ऑलरेडी पहले से फिल किया हुआ है तो यहाँ पे ये कास्ट ऑफ सेल ऑटो पे आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक की इसी लाइन पे मैं अभी बात कर रहा हूँ। इस पे अगर तो आपका पहले जमा हुआ है तो जो पिछला क्लोजिंग स्टॉक था, ये वाला क्लोजिंग स्टॉक, इसको इस पे डाल देंगे। इंपोर्ट पर आप प्रीवियस करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। यहाँ पे इस सूरत में मैं अभी फ़िलहाल इसको 0 डाल रहा हूँ, इसकी वैल्यू 0 डाल देते हैं जी। उसके बाद परचेजेस, आपने पूरे साल में कितनी परचेजेस की, आपके अगर दुकानदार हैं या आपका जो भी एक तरीक़ाकार है कमाई का, जो भी आपकी दुकान है, शॉप है, छोटे ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर हैं, तो आपने कितना किया। तो अभी अब मैं इसको लिख देता हूँ कि हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने कर दिया 60 लाख की हमने परचेजेस की हैं। ये हमारे पास आ गया कि 60 लाख की परचेजेस की हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो गया कि उसके बाद कहता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं कि जो प्रॉपर्टी या ऑफिस के रेंट, उनकी मेंटेनेंस पर किया गया खर्चा, स्टाफ की सैलरी, अखराजात, यूटिलिटी बिल, बिज़नेस की मार्केटिंग के लिए जो आप उस पर जो अखराजात करते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। तो वो इस सूरत में अभी हम इसको लिख देते हैं कि वो हमारे आगे थे 2 लाख रुपया। ये एंट्री हमने इधर इस वक्त कर दी इसकी। तब इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, हमारी जितनी वो चीज़ थी, अब इस सूरत में हम लिख देते हैं कि 50 लाख रुपया। जो हमारी जितनी भी एटम्स या हाम माल या जो भी चीज़ें आपके वहाँ पे साल के एंड पे थी वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ये हमने भी लिख दिया है 50 लाख क्लोजिंग स्टॉक हमने इतना कर दिया है। अब उसके बाद अगला है प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस। अब एक्सपेंस में जो अभी आपको पीछे बताया गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो आपकी नहीं है चीज़, जो लाई नहीं करती लेकिन आपके वो एक्सपेंस हुए हैं,
तो वो उनको हम ये कह देंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस में इधर शो कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस सूरत में मैं 1,00,000 रुपया इसका लिख देता हूँ। ये हमने 1,00,000 रुपया इसका शो कर दिया। इसके बाद अब हम अगली एंट्रीज है, मैं सारी एंट्रीज करूँगा इसकी ताकि वो क्लियर हो जाए कि किस किस तरह की ये चीज़ें हैं। अब है इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल की सूरत में अब इसको हम करेंगे ऐड करने का तरीका यह है कि यहाँ पे जो आपके बिल का रेफरेंस नंबर होता है वो आप लिख दें, और उसके बाद आपने लिख दें कि वो वापडा है या क्या कहते हैं आपका के इलेक्ट्रिक है या आपका गैपको लेस्को फेस्को जो भी आपका एक है, तो उसका आपने लिख दिया। ये आपकी याद दहानी के लिए होता है कि आपको पता चले कि ये इस जगह पे एंट्री है, वो आपकी कौन सी वाली की एंट्री है। उस पर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 40,000 रुपया जो है वो आपका बिल था, बिल की अमाउंट थी, और उस पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपया टैक्स पड़ा था, उस पर जो आपने उस पर टैक्स दिया था। ये हो गया। अब उसके बाद ऑलरेडी जो कोई और आपने टैक्स पे किए हैं उसमें उस वाले में क्या आएंगे, मतलब टेलीफोन के आपके टेलीफोन जो मोबाइल फ़ोन के हो गए एक्सपेंसेस, तो वो अब इस पे आप वो वाला मोबाइल फ़ोन आपका वो वाला नंबर लिख दें, और उसके बाद इसे नीचे इस पे लिख दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यू फ़ोन का है आपका या कोई और भी नेटवर्क, जिस तरह आप याद दहानी के लिए ये लिखना है। ये लिख के ये आपकी एंट्री हो जाएगी, और इस जगह पे आपने उसकी ये डाल देंगे 35,000 रुपया हमारा उसमें एंट्री होगी हमारे पास। 35,000 का बिल था या टोटल जो इस पर चार्ज किया रिचार्ज किया उसको, और उसमें से 6,000 रुपया हमारा जो टैक्स था जो गवर्नमेंट को टैक्स पे किया हमने वो लिख दिया। ये सारी एंट्रीज आपकी होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि अदर्स, अगर आपके अदर्स भी कोई टैक्स वगैरह कोई चीज़ अदर्स में है जो ऊपर इन चीज़ों में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में थे, लॉस एंड प्रॉफिट वाले एक्सपेंसेस में थे, इनमें इन चीज़ों में जो आप नहीं कर सके थे वो इसके बाद में नहीं आता, उसको आप अदर्स में लिख देंगे। अब उसके बाद ये है टैक्स ऑन हाई अर्निंग पर्सन अंडर सेक्शन 4C। अंडर सेक्शन 4C अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस गवर्नमेंट ने भी लगाया है 2022 में, ये 2022 से आगे है। तो उससे क्या है कि अगर आपकी इनकम 15 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर उस पर आप परसेंटेज होता है एनुअल इनकम आपकी 15 करोड़ से ज़्यादा है, फिर 30 पे इस तरह के डिफरेंट है। फिलहाल ये छोटे हम क्योंकि कर रहे हैं तो इसमें हम इसको छोड़ देंगे, इसको हम क्योंकि इस पे है नहीं तो इस पे हम ज़ीरो ही लिख देंगे, चाहे ना भी लिखें तो इसका कोई नहीं। इसी तरह होता है ये नेट प्रॉफिट टैक्स पे जो आपने दिया है वो आपका आ रहा है कि प्रॉफिटेबल इनकम आपकी ये इन चीज़ों के मुताबिक ये बता रहा है कि आपकी जो ये टोटल इनकम ये इनकम बन रही है 62 लाख की आपकी प्रॉफिटेबल इनकम है। तो उसके बाद उस पर आपका ये टैक्स ये पड़ेगा। अगर आपकी फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे ये वाली अमाउंट जो है ओपनिंग स्टॉक, ये अगर ओपनिंग स्टॉक आपकी कुछ अमाउंट होती तो ये अमाउंट उतनी कम हो जानी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब इसकी एक एंट्री करके आप जी को ये बता रहा हूँ कि अगर ये 58 लाख होती आपका ओपनिंग, तो ये आपकी इनकम बन जानी थी 4 लाख रुपया, आपका जैनवन बचत बन जानी थी जो आपकी प्रॉफिट था। तो 4 लाख पे 5,000 रुपया आपको टैक्स पड़ता, उस पर आपका जो इनकम टैक्स जो था वो आप पे 4 लाख पे इनकम टैक्स जो है वो क्या कहते हैं कि कोई नहीं होता, ये जो टैक्स हो रहा है ये 6,000 बन रहा है, ये रिफ़ंड आपको मिल सकता है क्योंकि आपने इन सूरतों में ये टैक्स पे कर चुके हैं। तो अगर आपकी 4 लाख एनुअल आपकी सालाना इनकम, सालाना मुनाफा जो है आपका वो 4 लाख से कम बन रहा है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है।
और उसका आपको रिफ़ंड मिलेगा। रिफ़ंड के लिए एक अलग से वीडियो है, उस पर रिफ़ंड किस तरह क्लेम करते हैं वो आप चेक कर लीजिएगा। तो अभी ये चीज़ें इस पे ये वाली एंट्री होगी। अब इस एंट्री के मुताबिक ना अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये तो मैंने 4 लाख दिखाने के लिए शो किया। अब हम इधर कुछ ज़्यादा अमाउंट शो करते हैं, 4 लाख के से ज़्यादा, तकरीबन 12 लाख तक की कर देते हैं, ताकि उससे ये हो जाएगा कि आपको आगे अगले फॉर्म फिल करने में भी आसानी होगी। अगर 4 लाख है तो 4 लाख भी आपने अगले फॉर्म में उसको फिल करना है। फ़िलहाल ये इसमें हम फ़िलहाल ये कर देते हैं कि हम इसको इस जगह पे 50 लाख लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक में। तो उससे हमें ये हो जाएगा कि हमें इधर अब हमारे पास 12 लाख रुपया इनकम आ गई है, जो बचत आ गई, टोटल बचत हमारी इस सारी एंट्री करने के बाद। तो अब हमने ये वाला फार्म कंप्लीट हो गया है। ये फार्म आपका एक हिस्सा पोर्शन कंप्लीट हो गया। मेरी जो पहले वाली वीडियो है उसमें भी देख लीजिएगा। एक्चुअल में फिर एक दफ़ा आपको फिर बता देता हूँ मैं कि ये जो फॉर्म्स होते हैं ये इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक वेल्थ स्टेटमेंट होती है, एक अपर पोर्शन होता है। वो इनकम वाले पर्सन के लिए, फॉरेन इनकम के लिए या ट्रेडर्स के लिए ये ऊपर वाला पोर्शन जो होगा, ये वाला लेफ़्ट साइड पे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये डिफरेंट होता है। वेल्थ स्टेटमेंट तमाम की एक ही होती है। तो अभी मैं फिर ये इस दफ़ा भी ये बता दूंगा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी इंटरेस्ट डिफरेंट है। बाकी मेरी वीडियोस में मौजूद है, अगर वो आपने ऑलरेडी वो वीडियोस देखी हुई हैं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये इस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसकी आपने एंट्री क्या करनी है वेल्थ स्टेटमेंट में। अब जब वेल्थ स्टेटमेंट में एंट्री करनी है तो उसके लिए ये भी आपकी 12 लाख रुपया आपकी टोटल बचत है, तमाम चीज़ें निकाल के, तमाम चीज़ें दे के। तो अब हमने क्या करना है, उसका तरीका ये है कि वेल्थ स्टेटमेंट में जाना है। सबसे पहले रिकन्सिलिएशन ऑफ एसेट, सबसे नीचे वाले टैब को ओपन करना है। उसमें आपने ये जो इनफ्लो लिखा हुआ है ना, इनफ्लो आपने 12 लाख रुपया लिख देना है। जो आपका जो भी अमाउंट आपकी, ये फिर दोबारा आ जाए इस कंपटीशन वाले फॉर्म पे आ जाए, इस जगह पे जो अमाउंट नेट प्रॉफिट टैक्सेबल इनकम 9100, इस फार्म वाले में जो इनकम आपके फार्म के खाते में आ रही है उसको आपने नेट रिकन्सिलेशन वाले के इनफ्लो वाले में डाल देना है। अगर इंपोर्ट प्रीवियस कर देंगे तो अगर आपके ऑलरेडी फेल है तो वो सारा पिछला डाटा आ जाएगा, आपने यहाँ उसको कर सकते हैं। और इसको करना तरीक़ाकार वही है जो इससे पहले भी मैं डिफरेंट वीडियोस में कर चुका हूँ। ये वाली चीज़ हमने ज़ीरो लेके आनी है, ये इसका मेन मकसद ये चीज़ ज़ीरो होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हुई है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को स्किप कर दें। तो अगर नहीं देखी या एक दफ़ा फिर देखना चाहते हैं इसको फिल करने का तरीका, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें वही हैं। अब हमने क्या करना है, पर्सनल एक्सपेंसेस जो आपके हैं, अब ये इस सूरत में हम ये पहले अभी उससे सबसे पहला मेरा तरीका का यही होता है कि जब भी ये डालें नेट रिकन्सिलिएशन में इनफ्लो डालने के बाद एक्सपेंस एंट्री में टैक्स रेट, टैक्स चार्जेस ये डालना होता है। इसके लिए क्या होता है कि आप कंपटीशन में आएँ और ये जो आपकी वैल्यू बन रही है, ये जो टैक्स ये बन रहा था, ये आपका ये 70,000, ये जो भी वैल्यू आपकी मान रही है ये वाली वैल्यू आपने इसमें लिख देनी है। ये लीगली बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी। वैसे कुछ ना भी लिखे तो चल जाता है, हर चीज़ हो जाती है, लेकिन ये आपकी लीगली सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होगी। इससे आपको आसानी होगी बाकी चीज़ों को करने में, और लीगली आप पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं। अब जो चीज़ें आपने घर का ये एक्सपेंसेस वो आपके घर के लिए अभी, अब जो आपने फ़र्ज़ किया 30,000 रुपया आपने घर का किराया दिया था, इस तरह अब व्हीकल मेंटेनेंस, अगर आपके व्हीकल है तो उसके मेंटेनेंस है तो आपने 20,000 वो कर दिया। या आप उसी हिसाब से करते रहें। ट्रैवलिंग पे अगर आपका खर्चा आया है तो 40,000 वो कर दिया। सालाना खर्चा जो कुछ भी लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि हम ऑलरेडी उधर में लिख चुके हैं तो 40,000 रुपया है
बेहतर यह है कि अगर वो एक जगह पे लिख चुके हैं ना एक ही साल की एंट्री में, तो वो दूसरी वैल्यू उस जगह पे उसी तरह की वैल्यू को वही लिखे, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो अब हमने दुकान के लिए लिखा था या शॉप के लिए लिखा था, यहाँ पे हम उसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 70,000 कर देते हैं, क्योंकि घर वाले भी है अखराजात, तो वो हमने इस तरह कर दिए। अब इसके अलावा वाटर का अगर आपका खर्चा है तो वो भी आपने लिख दिया। तो ये सारी एंट्रीज आप वैसे ही डालते जाएंगे। मेडिकल का डाल दिया, ये चीज़ें देखते जाएं। वो मैं पहले मैं अब एंट्री सिंपली ये डाल रहा हूँ। पहले ऑलरेडी वीडियोस में मौजूद हैं, बस ये इस वाले फॉर्म को एक कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये सारी एंट्री आप डालें। ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, अगर आपकी नहीं कोई और चाह हुआ या नहीं डालना चाहते तो इस पर कोई आप पे पाबंदी नहीं है। ये मैं वैसे ही एक ताकि फॉर्म सारा ही एक फिल नज़र आए इसलिए मैं कर रहा हूँ। वैसे ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अब है बच्चों की एजुकेशंस के डाल दिए। ये तकरीबन ये काफ़ी हो गई हैं ये चीज़ें। अब एसेट एंड जो आपका बैंक अकाउंट है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपका बैंक अकाउंट है या ऐसी चीज़ है जो कि आपके आईडी कार्ड पे है, तो उनकी वैल्यू डाल दिया करें। वो बेहतर है, लीगली बेहतर रहेगी आपके लिए। मतलब वो मैं पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये बैंक अकाउंट आपने है आपका, यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट नंबर डालना है अपना। ये अपनी आसानी के लिए आपकी आप और इसके अलावा ये इस पे आपने लिख दिया कि कौन सा बैंक है। मैं अभी लिख रहा हूँ बैंक अल-फलाह का फॉर एग्जाम्पल, ताकि आपको याद रहे कि इसकी है। अब उसमें 30 जून को जो आपका बैलेंस था ना, वो बैलेंस आपने इधर लिख देना है। तो ये चीज़ होगी। बाकी अगर आपने ये चीज़ देखते जाएं, अगर प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल है, बिज़नेस है, जो जो चीज़ें हैं तो वो लिख लें। और अगर मोटर व्हीकल वगैरह जो चीज़ ख़रीदी है तो वो ऐड करेंगे इसी तरह के। अगर आपने मोटरसाइकिल ख़रीदा इस साल में, जो चीज़ ख़रीदी है, जो गाड़ी ख़रीदी है, उसको ऐड करेंगे। अब इस सारा को जब ऐड कर लेते हैं तो सूरत ये होती है कि हमने एक्चुअल में जो पहले भी आपको बताया है कि करना हमने क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको हमने करना है ज़ीरो। अभी 3,15,000 हमने एडजस्ट करना है। तो हम इसी को इस तरह कर देते हैं कि ये पर्सनल आइटम्स आपकी 15,000 की पर्सनल आइटम्स होगी। और इसके अलावा ये हमने कर दिया हाउस होल्ड इफेक्ट्स, आपने 1,00,000 की ले ली थी। और आपका जो किचन के या दूसरे तीसरे अखराजात हुए थे, बाकी तो एक्सपेंसेस में मैंने बहुत कुछ वैसे ही डाल दिया है। तो ये जो है ना अदर पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट्स, इसमें हमने 2,00,000 रुपया डाल दिया। और इसके बाद ये वैल्यू हमारी ज़ीरो आ गई। अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, ये एक्चुअली ये ज़ीरो करनी होती है। तो इस तरह हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तक ये कंप्लीट होगा। इसके बाद अगला प्रोसेस वही है, वेरीफाई करके उसको जो आपने करना, ये वेरीफाई पे आना है और इधर से आके आपने यहाँ पे वो पिन डाल के इसको वेरीफाई करके इसको सबमिट करिए, आपका ये रेडी हो जाएगा। ये सारा कुछ वही चीज़ है जो पहले आपको, जो पीछे भी इस तरह के फॉर्म्स में बता चुका हूँ। और अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। अगर किसी ने सबमिट कराना है या नया करवाना है तो वो रब्ता कर लीजिएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप इससे सीखें। मेरा मकसद यही है कि तमाम लोग सीखें और ख़ुद ही करें,
तो अगर किसी तरह से मेरी हेल्प की ज़रूरत हुई, कोई सवाल हुआ तो लाजमी कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है, कोई बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो वो डिस्कस कीजिएगा, ताकि उससे हम ये उस प्रॉब्लम को डिस्कस करें और उसको सॉल्व करते हुए, ताकि कोई और हमारे अगर भाई हैं तो वो भी इस तरह की प्रॉब्लम नेक्स्ट उसको फेस ना कर सके। तो आज तक के लिए इतना ही। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।